दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। स्टडी 12 प्लस में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि 2011 से लेकर के 2023 तक सारा इम्पोर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन जितना अब तक पूछा है वो हम करा रहे हैं वो सारा क्वेश्चन हम करा रहे हैं। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर 1 से लेकर के 5 तक करा दिए हैं, अब ऑब्जेक्टिव शुरू किए हैं। तो चैप्टर 1 का सारा ऑब्जेक्टिव दे दिए हैं, आज शुरू करने वाले हैं चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव। तो उससे पहले एक छोटा-सा कल चैप्टर 1 जो सॉल्व किए थे, थोड़ा एक मैथ मिस्टेक हो गया था दोस्तों। बोले थे जो, वो लिखे नहीं थे जिसकी वजह से वो मिस्टेक हो गया था। ये क्वेश्चन मिस्टेक हो गया था, जो ये 9 नंबर था, 2, 10 और 20 का लोसो और मोसो का अनुपात, है ना? तो ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हो गया था कल। चैप्टर 1 का ये 1.3 से बनाए थे, जो शायद 18 मिनट पे जो वो वीडियो है ना, 18 मिनट पे यही क्वेश्चन है। तो जो हम बोले थे वो लिखे नहीं थे जिसकी वजह से मिस्टेक हुआ था। सबसे पहले इसको देख लीजिए, है ना? चैप्टर 1 का ये है 2, 10 और 20 का लोसो और मोसो का अनुपात। तो सबसे पहले यहाँ देखिए हम बना लिए हैं 2 और 10 और 20 को हम तोड़ेंगे तो उसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा और एलसीएम कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। कैसे 20 हो जाएगा? देखिए कॉमन क्या आ रहा है? 1 आ रहा है और 2 आ रहा है, तो इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? एचसीएफ 2 निकल गया। अच्छा, अब एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो इन दोनों यानी यहाँ तक देखिए, दोनों 1 के बदले 1 ले लीजिए, दोनों 2 के बदले सब 2 के बदले 1 2 ले लीजिए। उसके यहाँ देखिए दोनों 5 के बदले 1 5 ले लीजिए गुना में। उसके बाद उसके बाद इस 2 को ले लीजिए, तो 5 दूनी 10 दूनी 20 एकम 20, एलसीएम 20। अब अनुपात का फार्मूला याद रख लीजिए, एलसीएम अनुपात एचसीएफ। ओके, ठीक है। तो अब देखिए एलसीएम और एचसीएफ, तो एलसीएम 20 रख दीजिए, एचसीएफ कितना 2 निकाले, तो 2 एकम 2 2 दशंग 20 यानी 10 अनुपात 1, और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, 9 का बी। ठीक, ऑप्शन भी हालांकि वहाँ कल जो बनाए थे बी बोले थे, लेकिन वहाँ गलती से 20 लिख दिए हैं, तो ठीक है, ये होते रहता है। आप देखिए चैप्टर 2 से बनाते हैं मैथ। देखिए दोस्तों, चैप्टर 2 से बहुपद से है ना, 2.1 का जितना ऑब्जेक्टिव 2023 में, ये सारा जितना क्वेश्चन है 2023 में पूछा था। तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है वो देख लीजिए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा है कि यदि पी एक्स बराबर 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, है ना, और क्यों एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से भाग दिया जाए तो भागफल का घात क्या होगा? या फिर भागफल का घात मतलब पावर कितना होगा? तो देखिए आसान तरीका, इसका पावर कितना है 3 और इसका पावर कितना है 2, तो 3 से 2 घट जाएगा यानी माइनस कर दिए, 3 से 2 को हटा दिए कितना 1 बचेगा, तो पावर 1 यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। वरना बनाइएगा तो उसको बहुत ज़्यादा समय लगेगा और कोई फ़ायदा नहीं होगा। देखिए बनाने का यही तरीका आपको पता होगा। जैसे इस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को यहाँ लिख लीजिए और 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 को यहाँ। अब भाग लगाइएगा तो देखिए यहाँ 3 है, तो पहले यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है और यहाँ कमी क्या है, 3 की कमी है और यहाँ एक्स क्यूब है और एक्स स्क्वायर, तो एक एक्स की कमी है, ठीक, तभी होगा 3x क्यूब होगा। तो अब देखिए यहाँ पर पावर कितना बना, यानी 1 छिपा हुआ है ना, तो यही पावर 1 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपको इतना बनाने की जरूरत नहीं, ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव की तरह बनाइए, समय का बचत कीजिए, ठीक। तो यहाँ देखिए पावर 3 है, पावर 2 माइनस कर दीजिए, 1 बचेगा, जो ऑप्शन नंबर मेरा 1 हो जाएगा। आगे देखिए अब क्या लिखा है, दूसरा मान के बहुपद है ना, 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 को g-1 का मान है। तो अब ध्यान रखिए g-1 मतलब यहाँ x है और ब्रैकेट यहाँ क्या -1, तो इसका मतलब x के जगह में कितना रखेंगे, -1 रखेंगे, तो यहाँ -1 रखिए यानी 3x स्क्वायर है, जैसे क्वेश्चन है 3x स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर, ठीक। उसके बाद -7x, तो माइनस दे दीजिए 7x का मान कितना है 1 है, क्योंकि यहाँ देखिए x का वैल्यू, यहाँ देखिए दोस्तों x ब्रैकेट में है ना, तो x का वैल्यू कितना -1, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 रखिए, तो -1 रख दिया, +2 है +2 दिए। अब इसी को सॉल्व कीजिए, तो 3 और -1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, माइनस देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 को 1 से गुना कीजिए, 7 एकम 7 प्लस 2, तो 3 एकम 3 प्लस 7 और 2, 7 3 10, 7 3 10 2 12, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए 12 ऑब्जेक्टिव कहाँ है ना, ऑप्शन नंबर मेरा बी, ऑप्शन नंबर बी। ओके, आगे देखिए और याद रखिए ऑब्जेक्टिव है ना, ऑब्जेक्टिव की तरह बनाइएगा, ज़्यादा पेन नहीं चलाइएगा। आगे देखिए इसको, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 16 के शून्यक होगा। तो अब ध्यान देखिए एक्स स्क्वायर बराबर की इस पार है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, +16, और +16 का रूट क्या हो जाएगा 4, तो एक बार +4 होगा, एक बार -4 होगा, +4 -4 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ में आया? नहीं आया तो यहाँ देख लीजिए क्या क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 16, एक्स स्क्वायर माइनस 16 है तो बराबर 0 कर दीजिए, एक्स स्क्वायर इधर -16 उधर जाएगा तो +16। अब ध्यान से देखिए एक्स इधर स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट बन जाएगा 16, ठीक। अब x बराबर, अब प्लस माइनस में क्या हो जाएगा, 16 किसका निकलेगा 4 का, ठीक। तो इसका मतलब एक बार +4 होगा और एक बार -4 होगा, ठीक। इसी तरह से तो अब बस ट्रिक को याद रखिएगा, एक्स स्क्वायर बराबर के +16 हो जाएगा और स्क्वायर इधर रूट बन जाएगा, तो और 16 किसका होगा 4 का, तो +4 -4 हो जाएगा। ओके, आगे देखिए दोस्तों। अब आगे देखिए क्वेश्चन कि बहुपद
10x माइनस 25 के शून्य क्या होगा? तो अब देखिए 10x है, इसको तो बना लिया, 10x माइनस 25 बराबर शून्य का मतलब 0, तो 10x माइनस 25 है ना, इधर 0 कर दीजिए, तो 10x बराबर के स्क्वायर प्लस 25 हो जाएगा। ओके, तो काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 5 6 25, तो अब देखिए 2x बराबर कितना, इधर 5, तो यहाँ देख लीजिए x बराबर क्या निकलेगा, 5/2 निकलेगा, तो x बराबर 5/2। अब ऑप्शन नंबर कितना, ए, देखिए ऑप्शन नंबर ए 5/2। ठीक, आगे देखिए 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10 के घात क्या है? तो याद रख लीजिए इस पूरे बहुपद के अंदर देखिए पावर कितना है, यहाँ पावर 2 है, पावर 1 है, तो जितना पावर अधिक होगा उसी को लेंगे, तो यहाँ 2 है ना, तो मेरा ऑप्शन यही 2 आंसर हो जाएगा। यानी पूरे बहुपद में देखिए यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, अगर पावर 3 होता यानी 3x³ होता तो मेरा जो ज़्यादा पावर होगा उसी को लेंगे, तो अभी फिलहाल पावर 2 ज़्यादा है, तो मेरा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है? तो याद रख लीजिएगा द्विघात समीकरण का कंडीशन किसको बोलेंगे, तो द्विघात समीकरण का कंडीशन है होल नंबर, यानी अचर। अचर किसको बोलेंगे, x y z जो भी माने, x y z कुछ भी हो, तो x के पावर या y के पावर z के पावर क्या होना चाहिए, तो x के पावर या y के पावर यानी 0 से कुछ भी, 0 से कहाँ 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक कुछ भी हो, है ना, इसका मतलब माइनस में नहीं होना चाहिए, गिनती वाला संख्या माइनस में नहीं होना चाहिए, पॉइंट में नहीं होना चाहिए, तो वही मेरा क्या होगा, बहुपद होगा। बहुपद का कंडीशन क्या होगा कि x के पावर या y के पावर या z के पावर जो मानिए उसका पावर क्या होना चाहिए, 0 से शुरू होना चाहिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन्फिनिटी तक कुछ भी हो तभी मानेंगे, अगर वो बटे में हो या फिर माइनस में हो तो उसको हम बहुपद नहीं मानेंगे। तो अब देखिए वो चेक कीजिए, अब देखिए यहाँ x का, यहाँ तो सही है लेकिन यहाँ x का पावर मतलब रूट में, रूट को तोड़ेंगे तो 1/2 आएगा, इसलिए 1/2 वाला को नहीं होगा, सिर्फ पावर 1 2 3 4 5 कुछ होना चाहिए, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ आ जाइए एक्स स्क्वायर, अब देखिए है ना, ये भी कट जाएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक्स स्क्वायर x³ तो बनेगा, अच्छा उसका दिए स्क्वायर की वजह से ना माइनस में आ जाएगा, सॉरी बटे में आ जाएगा। यहाँ देख लीजिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक सेकंड। देखिए दोस्तों, इसको सॉल्व करने के बाद यही मिलता है कि x को x के साथ गुना करते हैं x³ मिलेगा, फिर x को रूट x के साथ अगर इंटू करेंगे तो देखिए यहाँ x का मतलब 1/2 है और इसको 2, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, पावर मतलब मेरा इसमें आ जाएगा, बटे के रूप में आ जाएगा, इसलिए इसको भी कैंसिल कर देंगे। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी को, x + 1 का होल स्क्वायर अगर तोड़ेंगे तो x², यानी यहाँ देख लीजिए x + 1 का अगर होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो क्या होगा, x² + 1 का स्क्वायर + 2x, ऐसा ही बनेगा। तो अब देखिए इधर x², तो अब देखिए तो कहीं पावर इसका पॉइंट में है, कोई इसका पावर कहीं पे आपको माइनस में है, नहीं है, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही हो जाएगा। आपको बस एक कंडीशन याद रखना है कि बहुपद के लिए कंडीशन है जो मेरे पास अचर होगा यानी x y z जो भी हम मानेंगे उसका पावर हमेशा किस में होना चाहिए, मतलब होल नंबर में होना चाहिए, 0 से लेकर कुछ भी उधर होना चाहिए। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, सॉरी इसको तो हो गया, इसको देखिए एक घात वाला बहुपद कहलाता है, तो याद रखिए एक घात वाला रैखिक कहलाता है ना, द्विघात वाला द्विघात का, ठीक है दोस्तों, तो एक घात वाला क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद कहलाएगा, और 3 वाला त्रिघात कहलाएगा, 2 घात वाला द्विघात कहलाएगा। तो यहाँ एक घात वाला को रैखिक बोलेंगे, 2 घात हो तो द्विघात, 3 हो तो त्रिघात। ठीक, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से त्रिघात, तो जिसका पावर 3 हो, तो यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 4 है ना, यहाँ शुरू में देखिए पावर इसका 3 है लेकिन यहाँ देखिए 4 भी है, तो देखिए इसका पावर 3 है, 2 है, इससे घटते गया, तो ये मेरा x² वाला सही है पावर। एक सेकंड दोस्तों, शायद क्वेश्चन नहीं दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से त्रिघात यानी पावर जिसका 3 है वही होगा, तो पावर देखिए इसका पावर 2 है, इसका पावर 3 है लेकिन 4 भी है, इसलिए कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिए पावर 3 है, 2 है, इस तरह से घटते गया, तो ये मेरा ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, अब ये सब्जेक्टिव है तो सब्जेक्टिव सारा हम मैथ बना के दे दिए हैं। 2.1 से जितना ऑब्जेक्टिव पूछा था 2023 में वो सारा हो गया। अब 2.1 का और भी देखते हैं 2011, 12, 13 में जो पूछा था। ओके, देखिए दोस्तों 2.1 से एक क्वेश्चन पूछा था 2021 में पूछा था। अब देखिए 2x² - 3x - 5x शून्यक होगा, तो 1 - 1 0, इनमें से कोई नहीं, तो मतलब हम इसका वैल्यू यानी x का वैल्यू क्या रखें जो हमको 0 मिल जाएगा। तो याद रख लीजिएगा x का वैल्यू हम यानी सब रख करके बनाएंगे, जिसमें 0 आ जाएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए -1 रखेंगे तो आ जाएगा। देखिए कैसे, -1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए बना के हम दिखा देते हैं, एक सेकंड। देखिए x का वैल्यू -1 रखिए, यहाँ 2 है और -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, 2 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर माइनस। अच्छा अब ध्यान से देखिए -1 x के जगह रखते हैं, या जैसे -3 है ना तो -3 लिख लीजिए। ओके, -3 लिख लीजिए, उसके बाद x की जगह -1 को रख लीजिए, फिर -5 रख लीजिए। ठीक, 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 एकम
3, फिर यहाँ कितना हो जाएगा -5। अब देखिए 3 और 2 5, -5 +5 -5 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसलिए मेरा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा -1। यानी आपको शून्य की जब बोलेगा तो यानी इसमें से किसका वैल्यू रखें जो हमको 0 दे देगा, तो वो -1 रखेंगे तो 0 दे देगा। ओके ठीक है, आगे देखिए पी एक्स बराबर क्यों एक्स पॉइंट जी एक्स और पी एक्स का घात 6 और जी एक्स का घात 2 हो तो पी एक्स बटे जी एक्स का घात क्या होगा। देखिए दोस्तों बहुत ही ईजी है ना। क्या लिखा है पी एक्स बराबर जी एक्स, यहाँ नोट कर लेते हैं पी एक्स। और एक ट्रिक बता दें 6 से 2 को घटा दीजिए 4, वही मेरा आंसर होगा। लेकिन समझ लीजिए कैसे, पी एक्स बराबर क्यों एक्स और जी एक्स। ओके ठीक, और पी एक्स का घात कितना दिया, पी एक्स का घात 6 है, पी एक्स का घात यहाँ नहीं 6 दिया है बराबर पी एक्स का घात 6 और जी एक्स का घात 2, जी एक्स का घात कितना है 2 है। ठीक, यही क्वेश्चन है। आगे देखिए अब पी, यहाँ क्वेश्चन है पी एक्स बटे जी एक्स, तो पी एक्स बटे जी एक्स, तो देखिए पी एक्स का वैल्यू कितना है 6, यानी हम मान लेते हैं कुछ भी मान लेते हैं यहाँ। अब कोई भी अच्छा ले लीजिए एक्स वाई जेड कुछ भी मान लेते हैं, हम यहाँ एक्स ले लेते हैं, एक्स पर पावर 6 कर दीजिए और नीचे एक्स पर पावर कितना 2 कर दीजिए। तो आपको पता है कि पावर बटे के रूप में हो तो घट जाता है, तो 6 से 2 घट जाएगा तो कितना होगा दोस्तों 4 होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर जो ए मेरा सही है। और ये क्वेश्चन 2021 में पूछा था। तो देखिए आप इतना बनाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप क्या कीजिएगा जब भी इस तरह से क्वेश्चन पूछे तो सीधा घटा दीजिएगा, 6 से 2 को घटा दीजिए 4 मिल जाएगा। आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, बना के दिखाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि प्रूफ तो आपसे मांगा नहीं है। आगे देखिए 3 नंबर, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे 6x माइनस 2 के शून्यक होंगे, तो इनमें से कौन सा शून्यक होंगे। तो देखिए आप इसको सोल्व कर लीजिए, इसको सोल्व करने के बाद आपको मिल जाएगा। तो हम सोल्व करके दिखा देते हैं 1 सेकंड में। देखिए दोस्तों यही क्वेश्चन है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे 6x माइनस 2 के शून्यक होंगे। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन को हम नोट कर लिए हैं। अब देखिए सोल्व कीजिए, तो 6 को इससे एलसीएम ले लीजिए, तो 6 को x से गुना करेंगे तो 6x स्क्वायर प्लस है ना 1x हो जाएगा, यानी 1 बटे 6x माइनस 6 दूनी 12 हो जाएगा। ठीक, तो 1 सेकंड ऐसा कर लीजिए दोस्तों, 6 है ना, इसका एलसीएम ले लीजिए, 6 है नीचे 6 को x स्क्वायर से गुना कीजिए, 6x स्क्वायर प्लस यहाँ 1 है 1x कर दीजिए या फिर मत लीजिए 6 दूनी 12 माइनस 12 बराबर 0। तो अब देखिए ये 6 0 के साथ गुना होकर के 0 दे देगा, सिर्फ क्या बचेगा 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 बराबर 0, ये 6 से गुना हो गया। अब 12 और 6 को कितना, 12 को 6 से गुना कीजिए। ठीक, उसका फिर क्या कर लीजिए, उसका एलसीएम ले लीजिए। तो मतलब इस तरह से तोड़ लीजिए है ना। तो भैया 12 को 6 से गुना कीजिए तो 12 6 72 होगा। तो 72 को इस तरह से तोड़िए कि हमको वो एक इसका जोड़ या घटा हमको यहाँ 1 मिल जाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों 12 को 6 से गुना किया 72 हुआ, 72 को इस तरह से तोड़े कि यहाँ 1 आ जाना चाहिए। तो 9 8 है 72 और 9 से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 1, मतलब हम x के जगह लिख सकते हैं 9 और 8, बाकी सेम टू सेम लिख देते हैं 6x स्क्वायर है ना प्लस, अब देखिए इसके जगह पर क्या लिखेंगे 9x प्लस माइनस 8x और माइनस 12 बराबर 0। ठीक, अब इनमें से कॉमन ले लीजिए, तो 3 को कॉमन लीजिए और x को कॉमन ले लीजिए। तो 3 दूनी 6, x बाहर हो गया, एक ठो x बाहर हो गया। ठीक, प्लस 3 3 9, एक ठो x बाहर तो हो गया था। अब आगे देखिए इनमें से कॉमन क्या आएगा, तो 4 कॉमन आ जाएगा। ठीक, तो 4 दूनी 8x माइनस 4 तिया 12 बराबर 0। तो अब क्या कीजिएगा, यहाँ देखिए 2x प्लस 3 और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ एक जगह प्लस कर दिया, माइनस प्लस माइनस। ओके, तो 2x प्लस 3 दोनों जगह सेम टू सेम है, एक बार इसको 0 के बराबर कर दिया और जो बाहर है उसको बराबर कर दिया, 3x माइनस 4 बराबर 0। और एक चीज़ याद रख लीजिएगा दोस्तों, जितना बड़ा ऑब्जेक्टिव होना उसको बनाने की कोशिश नहीं कीजिएगा, आगे बढ़ जाइएगा। ठीक, छोटा सा बनाने की ज़्यादा कोशिश कीजिएगा, टाइम आपका बचेगा। यहाँ हम बना देते हैं, अलग मैटर है, लेकिन आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा छोटा पर। ठीक, 2x उधर आ जाएगा तो -3 और x बराबर क्या हो जाएगा -3/2। उसी तरह से यहाँ भी हो जाएगा 3x बराबर, इधर -4 उधर +4 और x बराबर क्या हो जाएगा 4/3। तो 2 शून्य क्या निकला -3/2 और 4/3। अब ऑप्शन देखिए किस में है। ठीक, -3/2 यहाँ और -4 यहाँ, देखिए -3/2, तो -3/2 किस में है, -3/2 यहाँ है और दूसरा 4/3
4/3 यानी 4/3 ये मतलब ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए इतना बनाने के बाद तब आपको आंसर का पता चलेगा, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव बनाने की कोशिश कीजिएगा। जब आपके पास पूरा 50 हो जाएगा, अगर 50 नहीं होगा छोटा सा, तब बाद में बड़ा सा बनाइएगा, ठीक, इसका ध्यान रखिएगा इस बात का। आगे देखिए दोस्तों, एफ एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 2 हो तो F1 का मान क्या होगा। देखिए F1 और यहाँ क्या है एफ एक्स, मतलब x के जगह कितना रखने के लिए बोला है, 1 रखने के लिए बोला है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रखिए। तो 1 का मतलब यहाँ एक्स क्यूब, मतलब 1 का क्यूब कितना दे देगा दोस्तों, ध्यान से देखिए 1 का क्यूब कितना दे देगा, 1 ही दे देगा। अच्छा आगे देखिए -5 उसके बाद एक्स स्क्वायर, इसका मतलब 1 का स्क्वायर, तो 1 को स्क्वायर कितना देगा, 1 ही दे देगा, 1 लिख दीजिए। फिर प्लस 2x, एक्स का वैल्यू 1 है ना, +2 अब देखिए इसको सोल्व कीजिए। तो 1 - 5 + 2 उसके बाद +2, 2 और 2 4, 4 और 1 5, +5 - 5 क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 है ना। 2 2 4 1 5 और -5 कट के क्या दे देगा, 0 दे देगा। मेरा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। दूसरा, बहुपद y² - 6y + 8 का घात क्या है। तो याद रखिए घात पावर को बोलेंगे, तो इसका पावर कितना है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है, तो ज़्यादा पावर को लेंगे तो पावर यहाँ कितना है 2, तो ऑप्शन नंबर मेरा ए हो जाएगा। आगे देखिए, बहुपद x² - 11 का शून्य क्या होगा। तो अब देखिए x² है तो बराबर के उस पर है, तो उधर रूट बनेगा 11, तो मतलब रूट + 11 - 11 है ना, ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। देखिए कैसे, x² - 11, यहाँ देख लीजिए x² - 11 अपने से 0 ले लीजिए बराबर। अब देखिए x बराबर इधर -11 उधर जाएगा तो +11। अच्छा दूसरी बात, स्क्वायर है रहने दीजिए। अब देखिए ऐसा कर लीजिए, इधर स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। आपको पता है कि रूट के साथ दोनों होता है, प्लस और -11, मतलब हम लिख सकते हैं इसको एक बार √11 और एक बार -√11। ये चीज़ याद रख लीजिएगा दोस्तों। x² - 11 बराबर 0 है, तो अब x बराबर है ना, ये स्क्वायर इधर रूट बन गया और ये माइनस था तो प्लस बन गया, और इस रूट वाला के साथ दोनों निशान होता है, प्लस माइनस दोनों होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा √11 - √11, ठीक। ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक। आगे देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है कि निम्नलिखित में से, है ना दोस्तों, देखिए निम्नलिखित में से कौन बहुपद है। तो बहुपद का कंडीशन क्या है कि x पर पावर क्या होना चाहिए, x पर पावर या y पर पावर या z पर पावर, जो मानिए। तो x पर पावर या y पर पावर या z पर क्या 0 से शुरू होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक होना चाहिए, इन्फिनिट तक होना चाहिए। जिसका ऐसा है तभी, अगर x पर पावर बटे के रूप में, मतलब ये पॉइंट के रूप में आ जाए या माइनस में आ जाए, तो उसको बहुपद नहीं मानेंगे। तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ x पर पावर देखिए, यहाँ तक तो सही है, लेकिन यहाँ रूट है, तो रूट है तो नहीं होगा। रूट का मतलब 1/2, इसको भी कैंसिल हो जाएगा, है ना। यहाँ भी बटे के रूप में है यानी पॉइंट में आ जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अच्छा यहाँ देख लीजिए, है ना, तो यहाँ देखिए ये तो रूट में है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ देखिए इसका आंसर ये है ऑप्शन नंबर डी। अब वो कैसे, तो देखिए x पर पावर यहाँ 2 है, और ये जो √3 पर है, x पर नहीं है, ठीक। अभी जस्ट बोले x का पावर क्या होना चाहिए, 1 2 3 4 5 कुछ भी होना चाहिए, ये सब पर नहीं होगा, इसलिए पॉइंट में आ रहा था, यहाँ भी बटे के पॉइंट में आ रहा है, काटिएगा तो 1/2 को, और यहाँ भी 1/2 को काटिए तो पॉइंट में आ जाएगा। यहाँ देखिए x पर पावर 2, अच्छा यहाँ जो रूट है सिर्फ 3 पर है, x पर नहीं है, तो x पर पावर कितना है, 1 है, ठीक। तो ये मेरा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है नहीं, बहुपद के रूप में यही है। 9 में देखिए, निम्न में कौन बहुपद नहीं है। तो जब नहीं है जिसका मतलब सारा जैसे यही है, ये भी बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है ना, क्योंकि x पर पावर पॉइंट में नहीं आना चाहिए। जैसे यहाँ 3/2 है तो पॉइंट में आ जाएगा, 1/2 पॉइंट में आ जाएगा, है ना। तो अब देखिए यहाँ देखिए ये बहुपद में है, क्योंकि यहाँ पावर 2 है और यहाँ 1/2 है, यहाँ भी पावर 1 है, ये भी बहुपद में है, यहाँ बहुपद ही में है। अब यहाँ देखिए बहुपद कैसे, क्योंकि नीचे है, जब इसको नीचे से ऊपर लेके जाइएगा तो माइनस में आ जाएगा इसका पावर, ओके। तो ये भी मेरा बहुपद होगा, नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखिए, द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 के शून्यक है। तो शून्यक कौन सा होगा दोस्तों, तो अब जैसे इस तरह से इसको सोल्व किया ना, उसी तरह से इसको भी सोल्व कीजिएगा तो निकल जाएगा, यानी -1 -2 मेरा निकल जाएगा, है ना। आप बना लीजिएगा इसको, आसान तरीका है, बता देते हैं। अब देखिए दोस्तों, है ना, x² + 3x + 2, तो इसको देखिए x² + 3x + 2 को सोल्व किए हैं, है ना। तो x² + 2x + 2 इसको बनाने के बाद आप बना लीजिएगा खुद, है ना। तो x + 2 और x + 1 तो बराबर के साथ आ जाएगा, तो -2 -1 हो जाएगा, नहीं -2 -1 मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। आगे देखिए थोड़ा,
10 नंबर है क्वेश्चन। देखो ये 2018 में पूछा था। सारा क्वेश्चन आप देख लीजिएगा कब कब पूछा है, इस पर डला हुआ है। तो ये वाई क्यूब माइनस 3y² माइनस √2y/2 का घात है। तो घात किसको बोलेंगे? तो पूरे बहुपद में से जिसका पावर ज़्यादा होगा, जिसका पावर 3 है, इसका पावर 2 है, और क्या यही तो इनमें से क्या पावर ज़्यादा इसका 3 का, तो ये क्या हो जाएगा आंसर 3 है ना। ऑप्शन नंबर मेरा सी हो जाएगा। आप देखिए निम्न में से कौन बहुपद नहीं है? तो अभी जस्ट बोले बहुपद का कंडीशन क्या होगा दोस्तों, कि जब अगर एक्स पर पावर या वाई पर पावर या जेड पर पावर पॉइंट में आ जाए या माइनस में आ जाए, वो बहुपद कभी नहीं होगा। तो बहुपद नहीं, तो यहाँ देखिए ध्यान से, बहुपद नहीं है। तो बहुपद नहीं है कौन है? तो ये भी बहुपद के रूप में है। ठीक, अब यहाँ भी बहुपद के रूप में है, क्योंकि इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है। अब देखिए ये नीचे है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, और माइनस अगर पावर में आ जाए तो वो बहुपद नहीं होता। यही मेरा हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, राइट। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12। द्विघात के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों द्विघात में शून्यकों की संख्या 2 ही होती है, अल्फा और बीटा। त्रिघात में 3 होता है, अल्फा बीटा गामा। तो द्विघात के शून्यकों की संख्या कितना? 2 होता है, यानी अल्फा और बीटा 2 ही होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 2013 और 2015 में लगातार क्वेश्चन पूछा था। सॉरी 13 और 15 में बीच में गैप है। कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है? तो जिसका पावर 1 होगा। ठीक, यानी रेखीय बहुपद किसको नहीं? जिसका पावर 1 होगा। तो यहाँ देखिए पावर 1 इसी का, ऑप्शन नंबर यही होगा। अब इसका पावर कितना? 2 है, ये तो होगा नहीं। इसका 3 है, नहीं होगा। इसका भी 3 है, तो जिसका पावर 1 होगा तो यहाँ है ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? तो देखिए जिसका बहुपद नहीं होने का कंडीशन है कि माइनस में या फिर पॉइंट में हो। तो यहाँ देखिए इसका पावर नहीं है, तो ये तो पावर यहाँ देखिए नहीं है, मतलब कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ देखिए x प्लस 1/x, यहाँ जो बटे में हो ना तो वो नहीं होता, याद रखिएगा, क्योंकि वो बटे में है तो ऊपर जाएगा ना। जैसे यहाँ मतलब है 1/x है, तो इसको ऊपर लेके जाइएगा तो क्या बनेगा? x पर पावर -1। तो -1 वाला हमेशा क्या होता है? वो बहुपद में नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा मेरा? सी हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए 15 नंबर। घात 1 वाला बहुपद क्या कहलाता है? याद रख लीजिएगा दोस्तों, घात 1 वाला रैखिक कहलाता है। अगर पावर 2 हो तो उसको द्विघात वाला बोलते हैं, और 3 हो तो त्रिघात बोलते हैं। तो रैखिक बहुपद बोलते हैं। ठीक, द्विघात पावर 2 होता है, त्रिघात में पावर 3 होता है। त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या होता है त्रिघात का? तो त्रिघात का क्या बनेगा? ax³ प्लस bx प्लस cx प्लस d, ऐसा ही बनेगा, है ना। तो देखिए ax³ bx² प्लस cx प्लस d, यानी मतलब ये d तक जाएगा, त्रिघात में d तक जाएगा और द्विघात में c तक जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही है। किसी बहुपद की घात होती है, तो किसी बहुपद की घात क्या होती है दोस्तों? तो याद रखिए वो पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या अभी जो बोले, यानी 0 से शुरू होगा, है ना, वही कंडीशन जो बहुपद का था, 0 से 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक? इन्फिनिटी तक होगा, यानी पूर्ण संख्या वाला होता है। 18 में देखिए, यदि px बराबर x² प्लस 5x माइनस 12 हो तो p, देखिए यहाँ px, तो x के वैल्यू कितना? 1। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ कितना रखेंगे? 1। तो 1 x² मतलब 1 का स्क्वायर कितना दे देगा? 1 दे देगा। या नोट कर लेते हैं, 1 दे दिया। आगे देखिए आप, अच्छा 5x माइनस 12, 5x, यहाँ देख लीजिए 5x, x का वैल्यू 1 माइनस 12। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 1 प्लस 5 एकम 5 माइनस 12, तो 5 और 1 6 माइनस 12, तो 6 से माइनस 12 जाएगा तो कितना बचेगा? -6 बचेगा। ठीक, यहाँ देख लीजिए, है ना। तो इसको सोल्व किया तो कितना? -6, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, ये 2022 में पूछा था ये क्वेश्चन। यहाँ देख लीजिए, है ना, इसको 1 जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ 1 रखे, तो 1 का स्क्वायर 1 ही दे दिया। 5 कौन सा बना गया? 5 माइनस 12, 5 और 1 6 माइनस 12, तो अब 6 से 12 जाएगा। अब यही चीज़ अगर मान लेते हैं 12 से 6 जाता तो 6 प्लस बचता, लेकिन अब देखिए 6 से 12 जा रहा है, यानी माइनस के साथ जो 12 है उसके साथ माइनस, इसलिए यहाँ आंसर में भी माइनस हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा मेरा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? तो देखिए बहुपद नहीं है, जो बटे के रूप में है ना वही बहुपद नहीं होगा। जैसे ये है, नीचे है, तो ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि इसका ऊपर जैसे ही जाएगा, जैसे यहाँ भी करके बताया है ना, तो उसका माइनस में आ जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर मेरा, देखिए दोस्तों, यदि px, है ना, जैसे पहला नंबर जैसे क्वेश्चन बनाए थे, पहला px बराबर qx पॉइंट यानी गुना gx, px का घात 7 है और gx का घात 3 है, तो px बटे gx का घात कितना होगा? तो जो दोस्तों पहले नंबर में ट्रिक के साथ जो बताए थे कि साफ घटा दीजिएगा, 7 से 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 7 से 3 जाएगा तो 4 बचेगा, यानी मेरा बी, यानी ये जो मैं बना के दिखाए थे आप लोगों को, ये
ये पी एक्स बटे जी एक्स वाला, यानी एक्स पर पावर है 6 तो यहाँ एक्स पर पावर ले लीजिएगा कितना 7, और वो एक्स पावर 2 था तो यहाँ ले लीजिए 3, तो 7 से 3 घट जाएगा तो मेरे पास 4 बचेगा। ठीक, तो आप डायरेक्ट घटा करके दिखा लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों 2000 मतलब एक्सरसाइज 2.1 से जितना ऑब्जेक्टिव पूछा था सारा हम करा दिए हैं। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए और एक 2.2 का बना देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में लेकर के आएंगे। ओके, देखिए दोस्तों 2.2 में जो 2023 में पूछा था, ठीक, 2023 में एक क्वेश्चन पूछा था 2.2 से कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 के शून्यक होगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ये 2 और 6 आता। कैसे बनाइएगा, ये जो तरीका था इसी तरीका से, यानी ये जो क्वेश्चन था तो उसी तरीका से बनाइएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी आ जाएगा। ठीक, अब देखिए 2020 में जो देखिए दोस्तों ये सारा तो सब्जेक्टिव हम करा दिए हैं, अगर नहीं देखें तो वो देख लीजिएगा। अब 2.2 से 2014 में क्वेश्चन पूछा था द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक होंगे। तो याद रख लीजिएगा रूट एक बार 3 प्लस 3 में होगा, एक बार माइनस 3, जो ऑप्शन नंबर बी होगा। कैसे, जो अब बना के दिखाए थे एक बार, ये जो क्वेश्चन बनाए थे सेम उसी तरह से बनेगा। यहाँ देख लीजिए एक्स स्क्वायर क्या है क्वेश्चन -3, यही है, तो 0 ले लीजिए। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर बराबर इधर माइनस 3 उधर क्या हो जाएगा +3, अब इधर स्क्वायर उधर क्या बन जाएगा रूट बन जाएगा। तो रूट क्या होता है प्लस माइनस दोनों होता है 3, तो एक बार मतलब क्या हो जाएगा +√3 और एक बार हो जाएगा -√3। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा दोस्तों, बी हो जाएगा। अब देखिए 2022 में क्वेश्चन पूछा था ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का आलेख क्या होता है। तो देखिए वो आलेख होगा परवलय। परवलय का मतलब क्या होता है कि देखिए इसका आलेख जो बनेगा कैसे बनेगा, तो आपको पता होगा, आप जो चैप्टर 2.2 में पढ़े थे इस तरह से, है ना, इस तरह से वो कटता था एक्स वाला लाइन को, कभी इस तरह से कटते थे, कभी इस तरह से भी कटते थे वो, है ना, इस तरह से, जो इसी को बोलते हैं परिवलय। ठीक, आगे देखिए शून्यक 2 8 वाले बहुपद की संख्या क्या होगी। तो याद है 2 8 वाले बहुपद की संख्या कितने बहुपद बना सकते हैं, तो बहुत सारा अनगिनत बना सकते हैं, है ना, अनगिनत बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो 2022 में पूछा था। चौथा नंबर देखिए किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 2 और 6 है तो द्विघात बहुपद होगा। तो याद रखिएगा किसी द्विघात बहुपद के शून्य कितना, यदि 2 एवं 6 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो देखिए उसका बहुपद क्या होता है, यहाँ देखिए दोस्तों ये हम बना रहे थे, बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, एक ट्रिक से भी पकड़ सकते हैं। कैसे, अब देखिए 2 और 6, तो इन दोनों को गुना कीजिए, 6 से 2 को गुना कीजिए तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12। तो अब देखिए 12 किस में, इसमें भी है और इसमें भी है ना, यही दोनों ऑप्शन आ रहा है। तो अब देखिए ट्रिक लगाइए, 6 को 2 से गुना कीजिए तो 6 दूनी 12, ये भी आ रहा है, ये तो दोनों पहले ही कट रहा है। अब देखिए 6 दूनी 12, अब एक चीज़ देखिए 6 से 2 को घटाइए, है ना, तो 4 आ रहा है, ये भी आ रहा है, और 6 को और 2 से पहले इसको, है ना, इस तरह से बना करके आप पकड़ सकते हैं। एक सेकंड देखिए दोस्तों इसको बना लीजिए, बेहतर होगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन में आ रहा है, क्योंकि 6 और 2 को जोड़ा 8 भी आ रहा है, 6 से 2 जाएगा तो 4 भी आ रहा है, ऑप्शन मिलता जुलता आ रहा है दोनों। तो देखिए अब मान लेते हैं अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 2 मान लीजिए, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 2, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू, है ना, 6 मान लीजिए। तो आपको फार्मूला पता होगा कि हम मान लेते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर 2, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है 6, यही है ना 2 और 6। तो अब देखिए एक फार्मूला है द्विघात का, क्या जानते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, है ना, यानी मूलों का योग एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी ये फार्मूला आप जानते हैं द्विघात से। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है ना 2, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 2 एक्स। अच्छा उसके बाद यहाँ देख लीजिए अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ओके, यहाँ देख लीजिए दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन को देख लीजिए थोड़ा, एक सेकंड यहाँ फंस। किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि अल्फा, शून्यक अल्फा और मतलब शून्यक यदि 1 2, तो शून्यक पहला शून्यक अल्फा, दूसरा शून्यक बीटा, तीसरा शून्यक गामा, तो उधर तो जाएंगे नहीं, शून्यक पहला शून्यक मान लेते हैं, यहाँ देख लीजिए अल्फा मान लेते हैं 2, शून्यकों का ये जो बना रहे थे शून्यकों का योग और गुणनफल से है। यहाँ यदि शून्यक का है ना तो पहला शून्यक मान लेते हैं 2 और दूसरा शून्यक मान लेते हैं, ठीक, ये तो फार्मूला यही लगाएंगे एक्स स्क्वायर, है ना, माइनस अल्फा, तो इसको यहाँ देख लीजिए एक्स स्क्वायर है, लिख लीजिए माइनस अल्फ़ा, तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना है, यहाँ देख लीजिए अल्फ़ा का वैल्यू 2 और बीटा का वैल्यू 6। तो यहाँ देखिए 2 प्लस 6 फिर एक्स प्लस, है ना, तो 2 अल्फ़ा के जगह 2 रखिए और बीटा के जगह 6 को रखिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6 2 8, 8 को 1 से गुना करेंगे तो 8x मिलेगा, 6 दूनी 12, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, ये ऑप्शन नंबर किस में आ रहा है, देखिए डी में आ रहा है। ठीक है, अब देखिए दूसरा द्विघात बहुपद वाई स्क्वायर प्लस 16y प्लस 55 के शून्य कितना होगा। तो याद रख लीजिए इसका जो होगा वो दोनों ऋणात्मक होगा। अब वो कैसे, तो बनाइएगा तो पता चल जाएगा।
ठीक है, इस तरह से बनाइएगा। जैसे एक वाई स्क्वायर प्लस 16y है ना, वाई स्क्वायर प्लस 16y प्लस 55 यही होगा। ठीक है, तो अब इसको सोल्व कीजिएगा। तो कैसे सोल्व कीजिएगा वो देखिए। इसको इस तरह से तोड़िए कि यहाँ जिसका जोड़ और घाटा कितना 16 आ जाना चाहिए। तो 11 पंचे 55 है ना, 11 को 5 से गुना करेंगे तो 11 पंचे 55 हो जाएगा। ठीक, तो अब 11 और 5 को जोड़ेंगे तो 16 भी मिल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस 11y और यहाँ क्या 16y की जगह ये दोनों लिख सकते हैं है ना, प्लस 5y और प्लस 55 है ना, 11 और 5 को जोड़िए 16y। इन दोनों में कॉमन निकाल लीजिए तो y को बाहर कर लीजिए तो y प्लस 11 निकल जाएगा। और इनमें से कॉमन निकाल लीजिए, 5 को कॉमन ली जाइए तो y 11 पंचे 55। ठीक, तो अब देखिए y प्लस 5 तो बराबर उसके उस पर जाएगा तो -5 निकलेगा, y प्लस 11 बराबर किस पर जाएगा तो -11। तो दोनों क्या निकला, ऋणात्मक यानी माइनस में निकला। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर हो जाएगा। और 6 नंबर देखिए, यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस के शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, व्युत्क्रम मतलब उल्टा हो यानी एक के बटे में हो, तो के का मान क्या होगा। तो देखिए बहुत ही ईजी है ये। अब मान लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 5x है ना माइनस के, इसको नोट कर लेते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस के, यही है ना। ठीक, अब इसका व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम अब क्या लिखा है कि इतना के शून्य एक दूसरे का यानी अल्फा और बीटा का। ठीक, तो मान लेते हैं ये पहला शून्य का अल्फा, दूसरा मान लेते हैं बीटा, और क्या लिखा है एक दूसरे का व्युत्क्रम। तो हम मान लेते हैं अल्फा जो है वो बीटा का व्युत्क्रम है। ठीक, हम मान लेते हैं। अब इसी को कोना कोनी गुना कर लीजिए तो इसके भी नीचे 1 छिपा हुआ है, तो अल्फ़ा को बीटा से गुना कीजिए, अल्फ़ा बीटा 1 को 1 के साथ गुना कीजिए, 1 निकल जाएगा। अब अल्फ़ा और बीटा का फार्मूला देखिए, अल्फ़ा इंटू बीटा सी बटाइए, तो सी का वैल्यू कितना है -k और ए का वैल्यू कितना है 2। ओके, और इधर कितना निकला 1। तो अब देखिए के को इसके नीचे भी 1 छिपा, तो -k को 1 से गुना कीजिए -k, और 2 को 1 से गुना कीजिए 2। तो अब देखिए के है इधर, माइनस उधर चला जाएगा तो -2। ओके, तो -2 किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक, और लास्ट क्वेश्चन देखिए, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या 2 ही होगी, त्रिघात की 3 होगी। ठीक है दोस्तों, तो जितना क्वेश्चन था मतलब 2023 से लेकर के 2011 तक जितना 2.1 से और 2.2 से पूछा था वो सारा हम करा दिए हैं, और 2.3 2.4 से नेक्स्ट पार्ट में लेकर के आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दूसरी बात, ये सारा ऑब्जेक्टिव बना लीजिए, इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव आने वाले नहीं है। ठीक है, ओके, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।